अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरा बरकत आपसे मुखातिब है। बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर है, आपके सामने रख देते हैं। लेकिन अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के शहरी हैं और आप मिठाई खाने का शौक रखते हैं तो बराए मेहरबानी अपने किसी भी करीबी बेकरी पर पहुंचे, वहां पर टाउट आपको बाहर खड़ा हुआ नजर आएगा। टाउट के हाथ में डब्बा होगा और वो आधी कीमत पर डब्बा मिठाइयों का आपके हवाले कर देगा। टाउट ये खुद साख्ता एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान होता है। टाउट वो होता है जिसे घर में कोई दूसरी दफा सालन डाल कर नहीं देता। टाउट वो होता है जिसकी इस माशरे के अंदर कोई इज्जत नहीं होती। टाउट वो होता है जो लिफाफा लेता है और लिफाफा लेकर धमकियां भी देता है। इंसानी हुकूक की पामालियों को टाउट सेलिब्रेट करता है। और ये टाउट ऐसा नहुसत वाला और ऐसा खुसट दिमाग का इंसान होता है, या ऐसा नौजवान होता है, या ऐसा शख्स होता है कि जो बाज़ाहिर अपने ओहदे और अपनी डिग्रियां आपको बताता फिरेगा, लेकिन जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई जुल्म होगा, ये जालिम के साथ जाकर टाउट खड़ा हो जाएगा और जालिम की बाकायदा नारे लगाएगा। उसके जालिम की आरती ये टाउट उतारता हुआ आपको नजर आएगा। याद कल से टाउट ने ये फैसले अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर सुनाने शुरू कर दिए थे कि अल कादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 10 सालों की सजा होने वाली है, बात खत्म होने वाले, जज बड़ा डाडा ही, जज बड़ा तगड़ा ही, जज ए कर दे सी, जज ओ कर दे सी, कल फैसला आने वाला है। ये तीसरी दफा है कि जज साहब दौड़ गए। यानी कोई समझ नहीं आती ये फैसला कैसा फैसला है कि पूरे टाउट्स ने जोर लगाया है, पूरे जोर ने लगाया हुआ है, सबने निजाम ने जोर लगाया हुआ है, लेकिन दिसंबर से ये फैसला आ ही नहीं रहा। कहते अभी आया, अभी आया, 5 मिनट बाद फैसला आया। टाउट पूरा जोर लगाता है, यकीन माने बिल्कुल सारा जोर लगा देता है कि अभी आया फैसला, अभी आया फैसला, फैसला नहीं आता। अल कादिर ट्रस्ट केस में ये कैसा केस है कि तीसरी दफा अडयाला जेल में जज साहब पहुंचकर एलीट फोर्स को बुलाकर पुलिस की नफरी वहां पर तैनात करके जज साहब वहां से पिछले दरवाजे से खिसक गए। बताया जा रहा है कि जज साहब से दिखाते हुए देखिए ये मेरे पास फैसला है, ये मैं फैसला लेकर आया हूं, लेकिन सुनाऊंगा नहीं आज, लेकिन सुनाऊंगा नहीं। और जज साहब नाराज होकर पिछले दरवाजे से निकलकर चले गए। कैसा केस है ये, कैसा निजाम इंसाफ है, ये कैसा ठट्ठा है। और यानी बाज़ औक़ात हैरत होती है, बसद एहतराम, ये हमारे मौसम जज हैं या ये क्या है? यानी ये बाज़ औक़ात इंसान दीवारों के साथ टकरे मारता है, ये जज है या क्या है? ये एक इंसान की जाती ग्रेस, पर्सनल ग्रेस होती है, कोई करैक्टर होता है, कोई उसकी तालीमी काबिलियत होती है, कोई उसके मनसब की कोई जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये कैसे जज साहब की एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, ये कैसी उनकी डिग्निटी है, कैसी उनकी इंटेग्रिटी है, ये कैसे उनकी शख्सियत है कि तीसरी दफा है कि जज साहब फैसला, तीसरी दफा तो जज फैसला लेकर आया लेकिन सुनाने की इजाजत नहीं मिल रही और जज वहां से चले गए। बताया जा रहा है जज साहब पिछले दरवाजे से निकलकर चले गए। और उसके बाद जो बहानेबाजी की जा रही है, यानी वो उसके ऊपर और ज्यादा ठट्ठा है। मेरे ख्याल में टाउट आज ये जज साहब फैसला तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन टाउट दीवारों के साथ टकरे मार 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 कर मर जाएगा। अलीमा खान साहब आज अडयाला जेल से बाहर आए, उन्होंने कहा खान इंतजार कर रहा है अंदर, जज साहब को बुलाएं, किधर है जज? उन्होंने जज को ढूंढ कर लाए, फैसला सुनाए, खान अंदर इंतजार कर रहा है। बल्कि अलीमा खान साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान बहुत ज्यादा अपसेट है कि जज फैसला क्यों नहीं सुना रहा। इमरान खान कह रहा है कि मैं चाह रहा हूं कि बंदा फैसला सुनाए, लेकिन जज फैसला ही नहीं सुना रहा। और जज साहब क्या कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जज साहब को सामने रखकर निजाम यहां पर वो बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस फैसले को इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात में इमरान खान को एनआरओ देता है या एनआरओ नहीं देता। ये कैसा आजाद शहरी है, ये कैसा शख्स है इमरान खान, जो जजेस को भी दौड़ा रहा है, जो निजाम को भी दौड़ा रहा है, जिसने हुकूमत की चीखें निकाल दी है, जिसने टाउटों को गंजा कर दिया है, तबाही निकालकर उस बंदे ने रख दी है। ये क्या किसी मुल्क में ऐसा हुआ है? दिसंबर में जज साहब ने यह फैसला सुनाना था, जनवरी 6 को जज साहब ने फैसला सुनाना था, जनवरी 13 को जज साहब ने फैसला सुनाना था। अब जज साहब चले गए जनवरी 17 पर। अब जनवरी 17 पर जज साहब को अगर ज़हन में कोई ना आए तो मुझे बता दे, मैं जज साहब को बता दूंगा कि आपने क्या बहाना करना है। यानी आखिर क्या वजह, जज का काम क्या होता है? आपने अल कादिर ट्रस्ट केस को सुना, आपने रात तकरीबन 9 बजे तक आप सुनते रहे, 2-2:30 बजे आपने रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्टों को, प्रोसिक्यूशन को, वकला को, सब वहां पर बैठे रहे। जज साहब खुद भी वॉशरूम नहीं गए, यानी सुसु करने के लिए कोई बंदा वहां पर नहीं गया, और जज साहब सुनते रहे और आखिर में जाकर जज साहब फैसला नहीं सुना रहे। और टाउट ऊपर से मिठाइयां खरीद कर आधे दामों में दोबारा से बेचे जा रहे हैं। ये एक मजाक बन गया है, ये एक मौकरी बन गई है जस्टिस की, एक शुगल बन गया है। सोशल मीडिया पर जाकर देखिए लोग ठट्ठे उड़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं ओवे जजा फैसला सुना, लिटरली लोग कह रहे हैं, विद माय ड्यू रिस्पेक्ट टू माय लॉर्ड। लेकिन अंदाजा लगा लें कि जज साहब देखिए ये मामला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इससे पहले चले थी कि आपने बाकी केसेस तो कर दिए और उसके अंदर आपकी बदनीयती थी, मौजूद थी, लेकिन ये मामला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर है। अल कादिर ट्रस्ट केस, ये जो केस है, ये जो फैसला है, ये 190 मिलियन पाउंड का वो फैसला है जो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए। ये वो मामला है जिसके ऊपर सूद लग कर सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट फट रहा है। इतने पैसे धमड़ी जमा हो गए कि फट रहा है, पैसे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उसके ऊपर सूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। अगर कोई इन्वेस्ट की गई है वो माल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। इमरान खान ने उस बयाबान में बिल्कुल वो एक खंडरात के अंदर एक यूनिवर्सिटी उस बंदे ने बना दी। और यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं बनाई कि वो कोई आपको एमए की डिग्री दे देगा, कोई 13वीं 14वीं पढ़ाएगा, कोई सिलेबस के अंदर अपने बारे में पढ़ाएगा, सिलेबस में तहरीक इंसाफ के कोई दौर के बारे में पढ़ाएगा। वो उसने इसलिए यूनिवर्सिटी बनाई कि भाई दुनिया भर में इस्लाम